नाजरीन, मेरे बहुत ही सीरियस पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है शादियाँ। तो आइए चलते मेरे पहले मेहमान की तरफ, जो कि एक बड़ा नहीं बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। थैंक यू अंकल। तो आप हैं वो बच्चा जो हर शादी में भाग रहा होता है? जी सर। बेटा, कहाँ भाग रहे होते हो? सर बस भाग रहा होता हूँ। अच्छा, मतलब आपका कोई मंजिल नहीं है? जी नहीं। और आपके साथ जो बाकी बच्चे भाग रहे होते हैं? जी उनका भी कोई प्लान नहीं है ज़िंदगी में, बस भागना है। बस भागना है। तो किसी बच्चे ने सोचा है कि इस सारी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए? मतलब मिसाल के तौर पे आप लोग मिलके ग्रुप स्टडी कर लें शादी पे, या कुछ नहीं तो आप यूट्यूब पर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लें, या कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप लोग बाहर गार्डन में कोई स्पोर्ट ही खेल लें। नहीं सर, हमारा काम है शादी हॉल के अंदर दौड़ लगाना। क्यों? पता नहीं। तो आपके वालिदैन आपको रोकते नहीं हैं? वो पकड़ेंगे तो रोकेंगे ना। तो मतलब उन्होंने भी हार मान लिया? जी वो तो खुद दूर टेबल पर छुप कर दुआ करते हैं कि हम उनसे टकरा नहीं जाए। ये एनर्जी आती कहाँ से है? जी कोल्ड ड्रिंक, चुआरे, चीनी के गोले, चॉकलेट, मिठाई, जो चीनी मेरे हाथ में आती है मैं उसको 100% फ्यूल एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करता हूँ। तो बेटा, आपको इतना चीनी खिलाएंगे तभी तो आप भाग रहे हैं। जी पिछली शादी के गोडी बैग में चीनी के गोले इतने थे, हम सारे बच्चों ने लाइन बना लिया था, बारी बारी जा जा के दुल्हन को थप्पड़ मारे थे। बेटा क्यों? एनर्जी। अच्छा, कॉम डाउन। शादी में आपके कोई दुश्मन? जी वेटर जो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पकड़ा हुआ। क्यों? एक्चुअली जब हम भाग रहे होते हैं वेटर हमें बॉलिंग पिन की तरह नजर आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटर गिराएं। सर मैं भागूं? अभी नहीं बेटा। अब भागूं? क्या हुआ, अभी शादी से आ रहे हो? जी अभी 4 चॉकलेट खाए हैं। बेटा इजी हो जाओ। नो, मुझे दौड़ लगानी है। बेटा स्टूडियो में भागना बंद करो। बेटा रुको। बेटा कुछ तोड़ोगे। यार, आज हम बहुत अहम सवाल पूछेंगे बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से। मसलन शादी लोग करते क्यों हैं, शादी में किस टाइप के लोग आते हैं, और सबसे अहम सवाल, खाने पर क्या है। तो आइए प्लीज़ वेलकम माय नेक्स्ट मेहमान, एक माँ और बाप जो अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप हैं वो वालिदैन जो अपनी बेटी की शादी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि लड़के के पास पैसे बहुत हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स जाहिर हो रहे हैं। ऐसे नहीं है जी, हम बड़े एक्साइटेड हैं। लड़का बड़ा अच्छा है, अच्छे पैसे कमाता है। बस पिछली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जब उसने हमारे बावर्ची को कत्ल कर लिया। आपके होने वाले दामाद ने आपके बावर्ची को कत्ल किया है? जी कोई बात नहीं है, वो अच्छा लड़का है। वो काम क्या करता है? जी उनके वालिद एक बैंक के मालिक हैं। नहीं, मैंने पूछा लड़का क्या करता है। उनके वालिद बैंक के मालिक हैं। अच्छा, कम से कम लड़के का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दें। उनके वालिद बैंक के मालिक हैं। तो आपने कौन से लड़के में खुसूसियात देखी उसकी दौलत के अलावा जिससे आपको जाहिर हुआ कि आपकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी होगी, खुशहाली होगी, और सबसे अहम मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा के लिए प्यार होगा? जी उनके पास काले कलर का लैंड क्रूज़र है। क्या? काले शीशे भी हैं, V8 ग्रीन नंबर प्लेट, और उसके आगे काला कपड़ा प्लेट छुपाने के लिए। आपने लड़के पर कोई बैकग्राउंड रिसर्च किया भी है या नहीं? नहीं सर, लड़के का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उसकी पिछली बीवी बहुत खुश थी जब तक वो जिंदा थी। उसकी पिछली बीवी को क्या हो गया? वो एक्चुअली मैंने पूछा नहीं, वो उस वक्त अपना घर दिखा रहे थे। इटालियन मार्बल टॉप का किचन है। आप इस फैमिली को जानते भी हैं या नहीं? लड़के के वालिद से मैं डेली बात करता हूँ। शुक्र है। जिस जेल में उसमें सिर्फ 9 बजे एक कॉल अलाउ होता है, और बिलीव करें वो सिर्फ मुझे कॉल करते हैं। सर उनके वालिद बहुत क्यूट है, मेरी भी बात हुई है। अक्सर मुझे फ़ोन पर कहते रहते हैं मैं उनके लिए केक बनाऊं और केक के अंदर एक छुरी छुपा दूं। बिल्कुल बच्चों वाली बातें। आपकी बेटी इस सब के बारे में क्या सोचती है? एक्चुअली जब भी उसने लड़के से बात करने की कोशिश की है तो लड़का दीवार को देखता है और बकरे की आवाज़ें निकालता है, लेकिन मैंने उसको समझाया कि दोस्ती तो शादी के बाद होती है। फिर भी ये ठीक रिश्ता मुझे नहीं लग रहा, ये फैमिली तो मुझे क्रिमिनल लग रहे हैं। सर बहुत इन डिमांड लड़का है, इसके घर तो बहुत रिश्ते आते हैं, लड़कियां इस पर मरती हैं। वो कल ही मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि अब्बू अगर कोई फ़िया नाम की लड़की कॉल करे तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ। वो फ़िया नहीं है, वो FIA होगा। ओह। आप लोग प्लीज़ लड़के की तालीम लेवल तो देख लें, उसने कौन सी डिग्री की हुई है, वो काम क्या करता है। मैं उसको अभी कॉल कर लेता हूँ, आप उससे बात कर लें। हेलो बेटा। अबे यार मुझे इतना क्यों कॉल करते हो? बेटा सॉरी, बस जल्दी से वो दानिश साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब तुम्हारी डिग्री क्या है। हेलो बेटा, आपके पास कौन सी डिग्री है, आप काम क्या करते हैं, आपको इनकी बेटी पसंद भी है या नहीं, ज़रा थोड़ा समझाएं। इनकी बेटी आपसे शादी क्यों करे? मेरे अब्बा बैंक के मालिक हैं। राइट। आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट मेहमान की तरफ। ये हैं वो अंकल जो हर शादी में पहुंचे हुए होते हैं रिश्ता के लिए। अक्सर ये क्रीपी होते हैं, लोग इनसे भाग रहे होते हैं, जनरली अजीब से वाइब्स होते हैं।
थैंक यू। तो आप हैं वो अंकल जो कभी सीधा जवाब नहीं देते कि आप करते क्या हैं? जी मैं कॉल सेंटर चलाता हूँ, जहाँ मैं काम भी करता हूँ। ओके, आप कॉल सेंटर चलाते हैं या वहाँ काम करते हैं? जी मैं चलाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। तो आप कॉल सेंटर के मालिक हैं? जी। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि आप वहाँ काम करते हैं? जी वो मेरा ही कॉल सेंटर है। ओके, बस समझे मेरा ही है। तो आपका है या नहीं? जी मेरा ही कॉल सेंटर है, आप बस यूँ समझें। तो आप सिविल इंजीनियर भी हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने कॉन्ट्रैक्टर का काम तो किया है। जी बिल्कुल, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। कौन सी बिल्डिंग? हबीब टावर मेरा ही है। हबीब टावर आपका है? बस समझे मेरा ही है। सर एक्चुअली आपने पिछली शादी में 2-3 घराने को रिश्ता ऑफ़र किया है, वो मेरे से कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप काम क्या करते हैं, क्योंकि उनको आपकी बातें समझ नहीं आ रही थी। अरे जी वो शादी हॉल भी मेरा ही है। आपका है या बस समझूं कि आपका है? हाँ। नहीं, आपका है या मैं समझूं आपका है? आप समझ गए। तो कम से कम आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई हुई ना, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे आपकी शादी हुई हुई है। बस आप समझे, मैं सिंगल ही हूँ। सर आपने लोगों को रिश्ते भेजे हुए हैं, अपना ज़रा प्लीज़ अपना बैकग्राउंड ही बता दें। जी एक्चुअली मेरा पुलिस से ताल्लुक़ है। आप पुलिस में होते हैं? हाँ बस अब यूँ ही समझे। नहीं, या तो आप पुलिस में हैं या आप नहीं हैं। आप हर चीज़ में यूँ तो नहीं कह सकते ना कि मैं समझूं आप पुलिस में हैं। अगर आप पुलिस में हैं, आपका क्या रैंक है एज ए पुलिस ऑफिसर? अरे छोड़े सर। कहीं आपने एक बार किसी पुलिस स्टेशन में कोई छोटा मोटा काम तो नहीं कर लिया था, जैसे ग्रिल लगवाना, और अब आप लोगों को फिरते बोल रहे हैं कि आप पुलिस में हैं? नहीं, आपको बिलाल बिल्कुल गलत बता रहे। बिलाल कौन है? पता नहीं कौन है। आप कॉन्ट्रैक्टर भी हैं? हूँगा, किसी ने किसी के रेफरेंस से बोला होगा। मुझे किसने बोला था आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ सर, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ। आपने मुझे बोला था आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? आप बस समझे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। निकले मेरे स्टूडियो से। अरे सर। बताएं आप काम क्या करते हैं? अरे सर छोड़े। आप बिजनेस करते हैं? आपका कोई बिजनेस नहीं है? सर मेरे बहुत सारे काम हैं। आप कॉल सेंटर में काम करते हैं? हाँ जी, मेरे कॉल सेंटर भी हैं। आपके हैं? बस समझे मेरे ही हैं। यार भाई प्लीज़ इनको कोई निकाले यहाँ से। थैंक यू। नाज़रीन, मेरा नेक्स्ट और आखिरी मेहमान को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ख़ुद शादी के इंडस्ट्री में काम करता है, और काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि ये शादियों का सिलसिला इकॉनमी का कितना बड़ा हिस्सा है और कितने लोग इस शादी के इंडस्ट्री में काम करते हैं। थैंक यू। तो आप हैं हर शादी के ड्रोन ऑपरेटर? जी, मेरा काम होता है लोगों के बाल ख़राब करना। तो शादी में ड्रोन कैमरा उड़ाने से शादी की वीडियो में प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ती है? 1% भी नहीं। मेन चीज़ है कि आप अपने मेहमानों को दिखा सकते हैं कि आपके शादी में ड्रोन कैमरा था। ऐसे ही कभी तो कस्टमर मुझे कहते हैं कि रिकॉर्डिंग भी ना करूं, बस 20 ड्रोन हवा में उड़ा दूं ताकि ऐसे लगे जैसे रोनाल्डो की शादी हो रही हो। तो आम फोटोग्राफी में क्या मसला है? नहीं भाई, आम लूज़र फोटोग्राफी ज़मीन से तो यूँ है ना, ये पुराना हो गया। अब लोग चाहते हैं ये ऊपर से भयानक तस्वीर आए, मुसलसल लोग बस ऊपर देख के यूँ कर रहे हो। तो शादी हॉल के अंदर ड्रोन ऑपरेट करने के कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं? कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? बस 4 बार किसी की आंख में लग गई और 1 बार शामियाना जल गया, वरना बहुत सेफ़ है। और आपके पैकेजेस क्या हैं? जी, अगर आप 1 ड्रोन पैकेज लेते हैं तो हम गारंटी करते हैं कि जोड़ी 3 साल सलामत रहेगी। अगर आप 3 ड्रोन का पैकेज लेते हैं तो हम गारंटी करते हैं कि जोड़ी 7 साल सलामत रहेगी। और अगर आप हमारा इम्पोर्टेड DJI का 5 ड्रोन पैकेज लेते हैं तो हम गारंटी करते हैं जोड़ी 50 साल सलामत रहेगी। ड्रोन की गिनती से जोड़ी का सलामत रहने का क्या ताल्लुक? दिखावे का। मैं समझा नहीं। देखिए जी, पहले शादियाँ छोटी होती थी, उस वक्त किस्सा कुछ यूँ था कि 2 फैमिलियों का एक खूबसूरत अंदाज में आपस में मिलना, या मियाँ बीवी के दरमियान आपस में प्यार, ये सारी फजूल चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए। अब हम इवॉल्व हो चुके हैं। अब हमें चाहिए अपने बैंक बैलेंस का इजहार करना। जितना आप शादी का दिखावा करेंगे उतनी अच्छी ज़िंदगी होगी मियाँ बीवी की। तो जो लोग सस्ते शादी हॉल में शादी करवाते हैं उनका प्यार सच्चा नहीं है। और जो महंगे हॉल में शादी करवाते हैं, ओहो, वो पूरे रोमियो एंड जूलियट है। रोमियो जूलियट दोनों एंड में जहर खा के मर जाते हैं। जी, लेकिन उनकी शादी में 5 ड्रोन वाला पैकेज था, वो तो सीधा जन्नत जाएंगे। ड्रोन पैकेज का जन्नत जाने से क्या ताल्लुक है? सर दिखावे का। शादी पर अपने दौलत का शो मारना एक सोसाइटल रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं करेंगे, आप लूजर हैं, आपसे बदबू आती है। और आपके क्या रेट हैं? ऊपर उड़ने पे 5,000, नीचे उड़ने पे 10,000।
ये बहुत महंगा नहीं है। जी मैं तो पूरी रात ड्रोन को बस यूं यूं कर रहा होता हूँ ताकि बिल बढ़ाए, लेकिन लोग ये क्यों चाहेंगे? ताकि फ़ोटो यूं आए। यार आप कैसे बंदे हैं? आप नहीं सोचे कि मुझे लोगों की असलियत नहीं आती दानिश साहब। मैं लोगों के सामने नहीं होता, लेकिन मेरा ड्रोन कैमरा सब कुछ देख रहा होता है। जब वो समझते हैं वो अकेले भी हैं, तब भी मैं देख रहा होता हूँ वो किस तरीके से अपने दोस्तों और फैमिलियों से मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन जैसी कोई पीठ पलटता है उनकी आंखों में उनकी चाहत जाहिर होती है। किसी को बड़ी गाड़ी, किसी को अमीरों की इज़्ज़त। दीवार पर मक्खी और मैं, सिर्फ हम दोनों देखते हैं इंसानों की असलियत। ये खुशी की वजह से दावतों पर नहीं जाते, ये बिज़नेस करने जाते हैं। कहीं वो सेठ मिल जाए जो प्रोजेक्ट अप्रूव कर ले, कहीं वो अमीर लड़की मिल जाए किसी के बेटे के लिए, या कभी सिर्फ ये कि लोग उनकी खूबसूरती देख के जलें, कि उनके महंगे कपड़े देख के वो अपने आप को घर जाके मारें। मेरा तो काम है कि वीडियो में सिर्फ इनके अच्छे एंगल दिखाऊं, कि इनके घटिया खुसूसियात को एडिट करके डिलीट कर लूं, ताकि ये लोग सब सिर्फ एक ख्वाब की तरह दिखें। और मैं एक ड्रोन ऑपरेटर, मेरी क्या औकात कि मैं इनको कुछ सिखाऊं। आई एम सॉरी जी, मेरे से गलती होगी। मुझे मालूम नहीं था आप इतने इंटेलिजेंट, ख्याल पसंद और गहरे इंसान हैं। ओ सॉरी, मैं चलता हूँ, मुझे नया कस्टमर मिल गया। दूल्हा दुल्हन ड्रोन पर शादी हॉल में उड़ के आना चाह रहे हैं, 50 लाख देंगे।